क्या होता है जब कोई महिला अपने ही पति व बहन बहनोई की साजिश का शिकार बन जाए? क्या मात्र पैतृक मकान की धोखाधड़ी से रजिस्ट्री करा लेने से नाबालिग बच्चे व पत्नी का हक पति छीन सकता है? क्या बिजली विभाग जैसे जिम्मेदार संस्थान भी ऐसे मामलों में आंखें मूंद लेते हैं? ये मामला है लखनऊ का, जहां एक महिला को अपने ही घर में बिजली कनेक्शन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पति है। 2015 में पिता की मृत्यु के बाद बिजली कनेक्शन मृत पिता के नाम से चलता रहा। ससुर के नाम 10 वर्षों से चलता रहा। पत्नी बिल जमा करती रही और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला भी रहता है। अचानक पति 23 जुलाई 2025 को आवेदन पीडी करने के लिए देता है और बगैर स्थलीय निरीक्षण 25 जुलाई 2025 को बाहर लगा मीटर बगैर कब्जेदार पत्नी व बच्चे के होते हुए उतार लिया जाता है। पीड़ित महिला पत्नी जब अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाती है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई में समस्या आएगी, ये सब शकूर गाजी के इशारे पर पति कराता रहा। मकान संख्या 643 B/8 बेली गारत सेक्टर P अलीगंज थाना मणियाव लखनऊ में रहने वाली ये महिला वर्षों से अपने बच्चे के साथ रह रही है, लेकिन उनके ही पति ने, जो कि उनसे अलग रह रहे हैं, बिना किसी वैध दस्तावेज के उसी मकान पर बिजली कनेक्शन शकूर गाजी के नाम से जुड़वाने के फिराक में पड़ गया। महिला का यह मामला सिर्फ बिजली विभाग की लापरवाही का नहीं है, बल्कि ये एक पारिवारिक उत्पीड़न का भी मामला है, जो इस समय फैमिली कोर्ट में विचाराधीन है। पति द्वारा मकान का उपयोग कर महिला को मानसिक प्रताड़ना देना और फिर विभागीय मिलीभगत से पुराने मीटर की जगह नया मीटर न लगाकर देना, ये सीधे तौर पर महिला के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। मेरे पति शराब के अत्यधिक आदी हैं और उन्होंने बिना बताए मुझे और मेरे बेटे को बिना बताए हमारा पुश्तैनी मकान अपनी बहन पूनम वर्मा और उन बहनोई कमलेश वर्मा के साथ मिलकर 3 मार्च 2025 को शकूर गाजी के नाम कर दिया है, जिसका मुझे बाद में पता चला, जिसका न्यायालय में विवाद भी चल रहा है, जिसकी विवाद संख्या 70958 व 3983 है। न्यायालय 25 तारीख को शकूर गाजी ने अज्ञात लोगों के द्वारा मिलकर हमारे घर का विद्युत मीटर भी हटवा दिया, जबकि बिजली का बिल हमारे स्वर्गीय ससुर राम आधान वर्मा जी के नाम से अभी भी जमा होता रहता है और हो रहा है। शकूर गाजी आए दिन हमको नए नए तरीकों से परेशान करता रहता है। आज जिस मकान पर विवाद लंबित है, वहां किसी तीसरे को कनेक्शन देना न सिर्फ कानून के नियमों के खिलाफ है, बल्कि एक महिला के जीवन को अंधेरे में धकेलने की साजिश भी। जहां सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाने में लगी है, वहीं एक पत्नी और बच्चे को एक्सन डालीगंज SK वर्मा ने कहा कि आपको बिजली का कनेक्शन तभी मिलेगा जब आप कोई बड़े अखबार की सिफारिश लेकर आइए या किसी कोर्ट से किसी भी प्रकार का आदेश लेकर आइए। जब प्रीपेड कनेक्शन की महिला ने बात कही तो उन्होंने कहा कि वो भी आपको नहीं मिलेगा। महिला ने सभी मुकदमे के कागज दिखाए, लेकिन उनका भी कोई असर नहीं दिखाई पड़ा। जब उनसे महिला ने कहा कि यदि ऊपर किसी को आपकी बात बतानी होगी, आप कुछ लिखित दे दीजिए, तो उन्होंने कोई बात लिखित में देने से मना कर दिया। सवाल यहाँ बिजली विभाग के अधिकारियों तक सीमित नहीं, बल्कि बड़े बैनर के अखबारों के पत्रकारों की मिलीभगत को भी उजागर करती है। न्याय के लिए न्यायपालिका व्यवस्थापिका सभी मौन हैं। देखा जाए तो बिजली विभाग के अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं कि किस नियम के तहत बिना दस्तावेज और बिना सत्यापन के कनेक्शन काटा गया। उधर फैमिली कोर्ट में भी महिला ने पति के खिलाफ उत्पीड़न और संपत्ति विवाद को लेकर केस दर्ज किया है। इस वीडियो का उद्देश्य है उस महिला की आवाज को बुलंद करना, जो अकेले अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, न केवल एक पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, बल्कि एक नागरिक के रूप में भी। उसके अधिकारों का संरक्षण होना जरूरी है। अब सवाल ये है कि क्या फैमिली कोर्ट और बिजली विभाग दोनों मिलकर इस महिला को न्याय दिला पाएंगे, या फिर एक महिला को अपने ही घर में रहने के लिए बिजली की भीख मांगनी पड़ेगी।
जुलाई 2025 को जो है हमारे घर की लाइट अज्ञात लोगों के द्वारा सकूर से मिलकर कटवा दी और मुझे पता भी नहीं चला। उस समय मैं घर पे नहीं थी और दोबारा जब हमने जो है बात करी और क्या कहते हैं बात करी और एसडीओ से बात करी, एसडीओ ने कहा कि आपका मीटर जो है आपके पति ने पीडी करवा दिया, जबकि हमारे बच्चे इस मकान में अभी भी रह रहे हैं। और आज दिनांक 5 अगस्त 2025 को एसडीओ साहब से 1 घंटा एसडीओ जेई और एक्शन साहब से 1 घंटा बात होने के बाद भी हमारी लाइट नहीं लगी है और वो कह रहे हैं कि जो है कि आप जो है अपना प्रमाण लेके आइए कि आप प्रशांत वर्मा की पत्नी हैं और ये बेटा आप प्रशांत वर्मा का बेटा है कि नहीं, न्यायालय से आदेश करवा के लाइए, कोई आप अपना रजिस्ट्री लेके आइए, तब हम लाइट जोड़ेंगे। हमें हमारे बच्चों की लाइट की वजह से पानी की समस्या भी हो रही, बच्चे को पढ़ाई की भी बहुत समस्या हो रही, घर में की ज़रूरतें पानी की समस्याओं की वजह से घर में ढंग से सुचारू रूप से कुछ नहीं हम कर पा रहे हैं। और सकूर आए दिन हमको धमकी देते रहते हैं कि जो है घर खाली कर दो, नहीं तो हम 10 लाख रुपए खर्च करके तुमसे घर खाली करवा लेंगे, ना घर में कोई घुस पाएगा ना घर से कोई निकल पाएगा। हमको तरह तरह से डराया धमकाया करते हैं। अब तो हमारी विभाग भी सुनवाई नहीं कर रहा है और इसलिए ये भी कहती हूँ कि सकूर गाजी के खिलाफ और प्रशांत वर्मा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करी जाए, जिससे वह भविष्य में किसी तरह से मुझे परेशान ना कर सके। इससे मुझे मानसिक और आर्थिक दोनों तरह की दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि अगर आप भी इस महिला के साथ हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर हर, ताकि प्रशासन और समाज को झकझोरा जा सके। मेरे पापा का नाम प्रशांत वर्मा है। मेरे पापा शराब के बहुत आदी हैं। इसके कारण पापा ने हम लोग का घर सकूर गाजी के नाम कर दिया। इससे सकूर गाजी हम लोग की लाइट बार बार काट देते हैं। इससे हमको पढ़ाई में परेशानी और विद्यालय में मार खाते। इससे पानी और लाइट की बहुत समस्या होती है। ये वीडियो पीड़िता के उपलब्ध दस्तावेजों, न्यायालय में लंबित मामले और समाचार रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार किया गया है। अदालत का अंतिम फैसला सर्वोपरि होगा।